हेलो एवरीवन, अभी हम बात करेंगे सेंट्रॉइड ऑफ सर्कुलर सेक्टर के बारे में। सो सेंट्रॉइड ऑफ सर्कुलर सेक्टर, सपोज दैट दिस इज अ सर्कल और इसकी जो रेडियस है दैट इज द आर। ये फुल एक सर्कल है। हम इस पर्टिकुलर सेक्टर की बात कर रहे हैं। ये आपका सेक्टर है, इसका सेंट्रॉइड कहाँ पर होगा हमें आइडेंटिफाई करना। सो सपोज दैट इस सेक्टर को हम अलग से बनाते हैं। मान लीजिए हमने सेक्टर अलग से बनाया लाइक दिस। ये एक एक्सिस है जिसको हम कह सकते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। मीन्स इस एक्सिस के अबाउट जितना एरिया इस तरफ उतना ही आपका इस तरफ है। इस सेक्टर आपका हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है। एक्सिस आपकी डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। तो सपोज दैट इसकी रेडियस जो है दैट इज द आर, और ये एंगल अल्फा और ये एंगल हम अल्फा। मीन्स जो आर्क है वो सेंटर पर 2 अल्फा एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक छोटी सी स्ट्रिप कट करेंगे। सपोज दैट वी हैव कट एनी स्ट्रिप लाइक दिस। ये छोटी सी स्ट्रिप ली। सो अगर हम इस छोटी सी स्ट्रिप के लिए इस एंगल को देखते हैं, इस एंगल को हम लोग मान लेते हैं कि एंगल हमारा है डी थीटा। सो वेरिएशन थीटा के अकॉर्डिंग होगा। तो ये हमारा हो जाएगा डिस्टेंस आर इंटू डी थीटा। अब ये जो ट्रायंगल की तरह एक वर्क करेगा, ये जो स्ट्रिप है, क्योंकि ये एलिमेंट बहुत छोटा है तो हम इसको स्ट्रेट लाइन एज्यूम कर सकते हैं, इसको बेस दे सकते हैं। सो ये ट्रायंगल कुछ इस टाइप से हो जाएगा लाइक दिस। दिस इज आर डी थीटा एंड दिस इज द आर एंड दिस इज द डी थीटा। ये सेंटर से इसका सेंटर जो एंगल बना रहा है दिस एंगल इज द थीटा। सो इसका एरिया हो जाएगा डी ए इज इक्वल टू 1/2 इंटू आर डी थीटा। ये इसका एरिया हो गया। अब इस एरिया का खुद का सेंट्रॉइड जो है, मान लीजिए हम इस पॉइंट पे एज्यूम करते हैं, तो ये पॉइंट आपको कुछ ऐसा हो गया। तो ये डिस्टेंस ट्रायंगल की वजह से हम इसको ले सकते हैं 2/3 इंटू आर। तो अगर ये डिस्टेंस 2/3 इंटू आर है तो इसका एक परपेंडिकुलर ड्रॉप, तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाएगी ये वाली, जिसको हम किसी एंगल के थ्रू लिखना चाहें। सो ये डिस्टेंस जो आपकी हो जाएगी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, दिस डिस्टेंस इज द 2/3 आर जो आपकी है इंटू कॉस ऑफ थीटा इस ट्रायंगल की वजह से। ओके, नाउ अबाउट द O, the point O, that is the origin O। x बार अगर हम लेना चाहते हैं तो x बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ए दैट इज 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा। दिस इज द एरिया and this distance that is the 2/3 r cos theta। थीटा का वेरिएशन माइनस अल्फा से लेकर के प्लस अल्फा तक, तो ये माइनस अल्फा से लेकर के प्लस अल्फा तक ये लिमिट हो गई। दिस इज फॉर द एक्स बार डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। इस एरिया की बात करें तो डी ए यानी कि 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा माइनस अल्फा से लेकर के प्लस अल्फा तक। अब आप यहाँ से 1/2 आर स्क्वायर कैंसिल कर, डी थीटा मत कैंसिल कट कर दीजिएगा, ये रहेगा। सो यहाँ से आपका एक्स बार इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस अल्फा से लेकर के अल्फा तक 2/3 हमने बाहर ले लिया आर डी थीटा डिवाइडेड बाय माइनस अल्फा से लेकर अल्फा तक डी थीटा। अगेन हम लिख सकते हैं एक्स बार इज इक्वल टू द 2/3, आप इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ से आर कांस्टेंट है बाहर की ओर आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा डी थीटा, यहाँ पे कॉस रह गया, सो दिस इज इंटू कॉस थीटा
सो यह जाएगा साइन थीटा माइनस अल्फा से लेकर अल्फा तक डिवाइडेड बाई थीटा माइनस अल्फा से लेकर के प्लस अल्फा तक। और सिंप्लीफाई करें, लिमिट पुट करेंगे तो एक्स बार की वैल्यू मिलेगी 2/3 आर साइन अल्फा बाय अल्फा। दिस इज द वैल्यू ऑफ सेंट्रॉइड। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो मतलब सेंट्रॉइड इसमें कहीं पर लाई करेगा, तो कोऑर्डिनेट आप कह सकते हो इसके हो जाएंगे ओरिजिन के अबाउट 2r/3 साइन अल्फा बाय अल्फा कॉमा y की वैल्यू होगी 0। अगर इसकी पोजीशन चेंज होती है तो सेंट्रॉइड की लोकेशन भी चेंज हो जाएगी। इस पर्टिकुलर करंट पोजीशन पे इसका सेंट्रॉइड आपका ये हो जाएगा। याद रखिएगा अल्फा नीचे आपका रेडियन में है और यहाँ पर ये आपका एंगल यानी कि डिग्री पे है, लाइक दिस। सो आप समझिएगा कि हमें इसको याद कैसे रखना है कि सेंटर से एक्सिस ऑफ सिमेट्री में एरिया की तरफ सेंट्रॉइड जो है वो आपका 2r साइन अल्फा बाई अल्फा डिस्टेंस पर होगा। फॉर एन एग्जाम्पल हम अगर लेना चाहें एक ये एरिया लेते हैं और इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री अभी कुछ ऐसे है जो कि एक्स एक्सिस पे नहीं है। मान लीजिए इसकी रेडियस दिया गया है 20 सेंटीमीटर, ये एंगल दिया गया है 40 डिग्री और ये भी आपको दिया गया है 40 डिग्री। एक्स एक्सिस की पोजीशन अभी गिवन नहीं है, तो इसका सेंट्रॉइड यहाँ से एक डिस्टेंस पर लाई करेगा। और मान लीजिए मैं इस डिस्टेंस को दिखाता हूँ p, सो p की वैल्यू हो जाएगी 2 × 20/3 साइन 40 डिवाइडेड बाय 40 को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करने दिया आपका रेडियन हो जाएगा। सो दिस इज कैंसिल आउट 2 पाई/9 वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आपको p की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम सर्कुलर सेक्टर के लिए मोमेंट ऑफ सेंट्रॉइड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम इसी की हेल्प से सेमी सर्कल के लिए फुल सर्कल के लिए वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। तो ध्यान देखिएगा, हमने सपोज दैट सेलेक्ट किया सेमी सर्कल, सो लेट अस गो फॉर द सेमी सर्कल। सो दिस इज सेमी सर्कल। सेमी सर्कल की मल्टीपल पोजीशन पॉसिबल है। मान लीजिए हम पहले इस पोजीशन को देखते हैं, ये इसका रेफरेंस y एक्सिस हो गया, ये रेफरेंस x एक्सिस हो गया, ये इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गई। दिस इज AOS एक्सिस ऑफ सिमेट्री, मींस सेंट्रॉइड एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर लाई करेगा। अगर किसी एरिया पे एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो एक सेंट्रॉइड आपको गिवन है, एक कोऑर्डिनेट। अगर दो है तो आपको कोऑर्डिनेट ऑलरेडी गिरेगा, जहाँ पे दोनों एक्सिस ऑफ सिमेट्री मैच करेंगे वो पॉइंट आपका सेंट्रॉइड हो जाएगा। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस को लोग p एज्यूम करते हैं, तो इस केस के लिए 2 अल्फा आपको हो जाएगा 180 डिग्री, मीन्स अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, मीन्स π/2 वैल्यू पुट करते हैं। सो p की वैल्यू हो जाएगी 2r/3 साइन 90 डिवाइडेड बाय π/2। वी नो दैट साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, सो दिस इज 1। सो p इज इक्वल टू 2 ऊपर चला जाएगा, दिस बिकम्स 4r/3π। तो सेंट्रॉइड यहाँ से 4r/3π पे लाई करेगा, तो ये आपका x बार हो जाएगा, जिसकी वैल्यू r के बराबर हो जाएगी। तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 4r x के लिए r, y के लिए 4r/3π। याद रखिएगा ओरिजिन आपका ये है तब। सिमिलरली आपको याद रखना ये 4r/3π होता है। मान लीजिए कि सर्कल सेमी सर्कल आप कुछ ऐसा रखा हुआ है, तो ये आपके रेफरेंस एक्स एक्सिस, रेफरेंस वाई एक्सिस, सेंट्रॉइड के यहाँ पर होगा, तो एक्स बार आपका हो जाएगा इस केस में 4r/3π एंड वाई बार की वैल्यू हो जाएगी इस साइड के बराबर, दैट इज द r। तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 4r/3π, r। आई होप समझ में आया होगा। सिमिलरली अगर सर्कल आपका सेमी सर्कल इस तरह रखा हुआ तो ये आपका हो जाएगा। आप पोजीशन को आइडेंटिफाई कीजिए और इसके पढ़े। तो याद क्या रखना है कि सेंटर से एरिया की तरफ p डिस्टेंस 4r/3π सेमी सर्कल के लिए, किसी भी सेक्टर के लिए आपका हो जाता है 2r/3 साइन अल्फा। मान लीजिए फुल सर्कल की बात करते हैं, तो फुल सर्कल के लिए देखते हैं। तो सपोज दैट हम फुल सर्कल पे आते हैं, तो उसके लिए 2 अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 360 डिग्री, जैसे पूरा सर्कल है। सो 2 अल्फा इज इक्वल टू 360 डिग्री, मीन्स अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री, मीन्स दिस इज द पाई। सो सेंटर यहाँ पर है और यहीं पर सेंट्रॉइड आना भी चाहिए, तो p की वैल्यू आ जाएगी 2r/3 साइन
180 डिवाइडेड बाई पाई, साइन में 180 की वैल्यू होती है 0, सो पी की वैल्यू आ जाएगी 0। तो ये एक्स की ऑर्डर सिमेट्री, वाई की ऑर्डर सिमेट्री, तो कोऑर्डिनेट आपकी हो जाएगी 0,0 इस पॉइंट के अबाउट। अगर मान लीजिए रेफरेंस एक्सिस आप ये लेते हो और ये लेते हो तो r, r आपका हो जाएगा सेंट्रॉइड। सो लाइक दिस आप किसी भी सर्कुलर सेक्टर का मोमेंट सेंट्रॉइड आप फाइंड आउट कर सकते हैं 2r/3 sin अल्फा बाय अल्फा से। आई होप समझ में आया होगा। क्वेश्चंस को आप देखते रहिएगा हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू।